अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस का सोच रहे हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन हो सकता है, पर ये बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स को देश के बाहर या अंदर भेजने तक ही सीमित नहीं है। काफी लीगल स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, वरना आपका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही रुक सकता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप उन लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो हर नए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस ओनर को पता होनी चाहिए। और हाँ, लीगल देव आपकी हेल्प करेगा इन सब स्टेप्स में, क्योंकि हम खुद भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, बिजनेस स्ट्रक्चर डिसाइड करें। सबसे पहला स्टेप है बिजनेस स्ट्रक्चर का डिसीजन लेना। क्या आप सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम करेंगे? ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बिजनेस की लीगल आइडेंटिटी, टैक्स लायबिलिटीज और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। स्टेप 2, आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन। ये कोड बिना आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आईईसी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक 10 डिजिट नंबर होता है जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी के थ्रू इश्यू होता है। इसके बिना ना तो आप प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं ना एक्सपोर्ट। लीगल देव ये प्रोसेस आपके लिए स्मूथ बना सकता है। स्टेप 3, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आपका बिजनेस गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। इसके बिना आप अपने इनपुट टैक्स का रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे, जो आपके प्रॉफिट मार्जिन को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। स्टेप 4, बैंक अकाउंट और एडी कोड रजिस्ट्रेशन। आपको अपने बिजनेस के लिए करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इसके साथ ही एडी कोड रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा जो शिपिंग बिल्स जनरेट करने में मदद करता है। स्टेप 5, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ईपीसी मेंबरशिप। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं तो ईपीसी मेंबरशिप लेना फायदेमंद है। यह आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स लेने में मदद करता है। स्टेप 6, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल शिपिंग का पूरा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फ्रेट फॉरवर्डर्स, कस्टम एजेंट्स और शिपिंग लाइंस के साथ अग्रीमेंट सेट करना पड़ता है ताकि आपका कार्गो टाइम पर और सेफली पहुंच सके। स्टेप 7, लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस। हर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे बिल ऑफ लीडिंग, कमर्शियल इनवॉइसेस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और इंश्योरेंस। इन सब का सही तरीके से मेंटेनेंस मैंडेटरी है, वरना कस्टम्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेप 8, मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट कंप्लायंस। सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना ही काफी नहीं है। आप जो भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए इंपोर्टिंग कंट्री के स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंस को समझना काफी जरूरी है, वरना आपका शिपमेंट रिजेक्ट हो सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं लीगल देव आपकी मदद कैसे कर सकता है। लीगल देव, जो कि एक रेप्यूटेड लीगल सर्विस प्रोवाइडर है, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के हर स्टेप में आपकी मदद करता है। चाहे वो आईईसी कोड का रजिस्ट्रेशन हो, जीएसटी फाइलिंग हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ड्राफ्टिंग हो, हम सब कुछ कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके बिजनेस के लिए कस्टमाइज्ड लीगल सॉल्यूशंस भी देते हैं ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना बिजनेस ग्रो कर सके। तो आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सपना सच करना चाहते हैं? लीगल देव के साथ मिलकर शुरुआत करिए। अगर आप भी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें। लीगल देव, आपका ट्रस्टेड पार्टनर, हमेशा आपके साथ। अब आगे बढ़िए, दुनिया आपके इंतजार में है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। लीगल देव आपकी हेल्प करेगा।